आज प्रधान जी अनुराग के घर पे जाएंगे और बताएंगे कि आप लोगों को आत्महत्या करने की आवश्यकता नहीं है, आप लोग कहीं न कहीं परेशान मत होइए, क्योंकि प्रधान जी लड़ेंगे और लगे रहेंगे। प्रधान जी आज आप समझाएंगे उन लोगों को। जरूर, अभी जा रहे हैं, ब्लॉक पे जाएंगे, ब्लॉक पर से निकलेंगे, सीधा जाएंगे अनुराग के घर और ये चीज़ को हम बताएंगे। और हमें तो लग रहा है कि जो आप लोगों के चैनल के माध्यम से है, इस समय वो सब देख भी रहे होंगे और देखने के बाद वो इंतज़ार भी करेंगे कि प्रधान जी भी आएंगे, चलेंगे वहाँ बैठेंगे। क्या कुछ कहेंगे दो लोगों की रिहाई पे? अब देखिए भैया, अगर जैसे राजेश को कह रहे हैं, राजेश हत्यारा जो है, राजेश दरोगा और एक लालमोहन है, अब ये जान लीजिए कि जो न्यायपालिका निर्णय ले रही है उस निर्णय से हम लोग बहुत, हमारा देश प्रदेश बहुत दुखी है, क्योंकि वो सब एक हत्यारे हैं। उन लोगों को तो समझ लीजिए कि जेल से छूटना ही नहीं चाहिए। और दूसरी बात कि उन लोगों को आजीवन सज़ा हो, क्योंकि वो सब इतनी बड़ी हत्या किए हैं। आज पूरा देश, पूरा प्रदेश की बात करें, पूरे विदेश, भैया अब कहाँ कहाँ बताएं, ऑल इंडिया की बात करें कि आज वो लोग समझ लीजिए कि छूटने से बहुत कष्ट में है, क्योंकि उनका परिवार लगातार आरोप लगा रहा है, लगातार बता रहा है कि मुझे डर है, मुझे मार दिया जाएगा, मुझे काट दिया जाएगा। और बाहर निकलने से शाम को 5 बजे जब बज जाते हैं, बाहर निकलने में असहज महसूस करते हैं। इस पे आपके क्या कहना चाहेंगे? देखिए वो सब एक हत्यारे हैं, उन लोगों से बच्चियां हैं, घर के परिवार हैं, अनुराग के पिताजी हैं। ये तो सत्य है कि नहीं डर है। हम लोग के ऊपर डर इसलिए है कि एक ताइक्वांडो खिलाड़ी हम लोग खो दिए हैं, और दूसरी बात कि हम लोग इस केस को देख रहे हैं, तो कहीं न कहीं तो डर बनी ही रहेगी कि चूँकि वो सब मजबूत हो रहे हैं, एक न एक लोग का अगर बेल हो रही है, बाहर आ रहे हैं, तो वो सब मजबूत हो रहे हैं ना। और उन लोगों का मनोबल बढ़ रहा है। मनोबल इसलिए बढ़ रहा है कि जैसे वो सब इतनी बड़ी हत्या किए हैं, अगर 2-4 महीने में बाहर आ जा रहे हैं तो यही सोचेंगे अरे यार चलो उसको हत्या करा देंगे या कर देंगे हत्या, फिर 2-4 महीने में आ जाएंगे, चलेंगे। तो उन लोगों को अंदर फीलिंग यही है, तो इसलिए डर बनी है कि वो सब कुछ कर सकते हैं, कुछ भी हो सकता है, कुछ भी करा सकते हैं। तो हम तो शासन प्रशासन से ये चीज़ कहेंगे कि इसका अच्छे से निगरानी करके और इस तरीके से देखिए कि कहीं न कहीं दुर्घटना घट न जाए। ये चीज़ें शासन प्रशासन से निवेदन है कि इस पर ध्यान दें। क्या प्रधान जी जब घर गिराने के बाद क्या यहाँ से मामला ख़त्म हो जाएगा, तो क्या जो बेल मिल रहा है, जो वहाँ पे वकील साहब लड़ रहे होंगे, क्या उधर भी आप लोग पाँव रखेंगे फिर? अरे भैया पाँव का एकदम रखेंगे। यहाँ से आदेश हो जाए, घर गिर जाए, वहाँ बाउंड्री करा के एक प्रतिमा हम बनवा दें, एक गार्डन बनवा दें, ताकि वहाँ हमारे देश प्रदेश के लोग वहाँ पर आके वो चीज़ देखें कि इतनी बड़ी हत्या हुई है। हम लोग चलेंगे वहाँ, पार्क देखेंगे, एक प्रतिमा देखेंगे। जैसे होता है ना कि आज अगर वो होता तो पूरा भारत का नाम रोशन होता, पूरा भारत देखता आप लोगों के चैनल के माध्यम से। लेकिन आप ही लोग के देखिए, अनुराग को तो अब जिंदा वो वापस कोई कर नहीं पाएगा। लेकिन एक चीज़ है कि उनका ऐसा प्रतिमा बनाएंगे कि ज़रूर देश प्रदेश विदेश के लोग आएंगे देखने के लिए। ये हमारे दिल में है, ताकि शाम को वहाँ बत्ती जलाएं उनके माता पिता। अगर उस रोड से एकदम उसी के ज़मीन के बगल से जो ज़मीन है उनका रास्ता भी है, ताकि उधर जाए तो नज़र पड़े कि हाँ मेरा बेटा जिंदा है, समझ लीजिए। यही अपना वो सोच को अपना जीवन वो पार कर लें, ये मेरी सोच है। प्रधान जी लास्ट में जो हमारे दर्शक हैं जो लगातार सोचते हैं कि आज कोर्ट में क्या हुआ, तो थोड़ा सा संक्षेप में आप उनको बताइए, थोड़ा आश्वस्त हो जाएं। देखिए जो भी दर्शक लोग हैं जुड़े हुए हैं, जो जुड़ेंगे उन लोगों को दिल से धन्यवाद। और आज वो सब बहुत, जैसे हमारे अधिवक्ता लोग आज सक्रिय हुए थे, वैसे हमारे दर्शक लोग आपके चैनल पे जो जुड़े हुए हैं वो भी आज सक्रिय होंगे, आज अपना ड्यूटी छोड़ के बैठे होंगे। और वो सब ऐसे ही निगाहें
अपना बनाए रखें। और ये चीज़ जान लीजिए कि आज पूर्ण रूप से दर्शकों को विश्वास होगा कि अब इस केस में ज़रूर कुछ न कुछ 24 तारीख को निर्णय आएगा। और ऐसे ही अगर ये सब जुड़ के बने रहेंगे तो हमें ताकत पे ताकत मिलती रहेगी। हम भी इन लोगों को आज देन है कि हम भी अपने बाजू को दम समझते हैं कि नहीं, हमारे बाजू में दम है, क्योंकि ये सब हमारे साथ हैं। प्रधान जी, फिर लास्ट में कि बुलडोजर अगर आदेश हो जाता है तो आप तुरंत ही लग जाएंगे गिरवाने के लिए? देखिए, बुलडोजर का आदेश हो जाएगा तो समझ लीजिए प्रशासन वहाँ पहुँचने के बाद जो भी खर्च आएगा, हम सरकार से तो भाई देखिए हम बड़े नहीं हैं, लेकिन इतना कहेंगे कि यहाँ आदेश करें, आदेश कॉपी दें और प्रशासन भेजें। ये चीज़ हम खुद बुलडोजर बुलवा लेंगे और प्रशासन वहाँ रहेगी नियमानुसार। वो दोनों मकान गिर जाए, जो भी खर्च आएगा उस खर्च को हम वहन करेंगे। लास्ट में एक और क्वेश्चन प्रधान जी कि कुछ लोग वकील साहब बता रहे हैं, हमारे बाइट ने दिया, उन्होंने कहा कोई बीजेपी का नेता का इसमें हाथ है, कुछ बोलेंगे इस पे आप? देखिए भैया, अब सरकार है, कुछ भी करा सकती है। उसे इस समय जो बीजेपी के नेता लोग हैं वो सब भाई जो चाह रहे हैं वो हो रहा है, क्योंकि उन्हीं लोगों का सत्ता है। अब उस पर हम क्या बोलेंगे। नहीं, क्या लगता है कि योगी जी को इस नहीं मामला मालूम होगा कि जो उनके नेता? देखिए, अगर उन्हें मालूम हो जाए ना तब तो ये आर पार के अपने मकान गिर गया होता। लेकिन जो नेता, छोटे छोटे नेता हैं, उन लोग खुद दाब ले रहे हैं, लेकिन उन लोगों को पहुंचाना चाहिए। यहाँ जैसे पार्टी वाली बात तो हम नहीं कर रहे हैं, लेकिन वो भी इंसान है, वो भी इंसान है। उन लोगों को ये सोचना चाहिए कि ये निर्मम हत्या हुई है। एक 15-16 साल का बच्चे का अगर तलवार से गला काटा गया है तो ये चीज़ को उन लोगों को तो पार्टी यहाँ राजनीति करनी ही नहीं चाहिए। यहाँ तो सक्रियता ये दिखाना चाहिए कि हमारे देश का, हमारे भारत का एक लाल गया है, एक हीरा गया है, तो इस पे हम लोग लड़ाई लड़ें और इस पे उसका मकान गिराएं। और ये लगता है आपको कि कहीं न कहीं जो प्रशासन में हैं या जो बीजेपी के नेता हैं, योगी जी तक सही बातें नहीं पहुंच पाती हैं? देखिए, योगी जी के यहाँ अगर बात पहुंच जाए तो पूर्ण रूप से ये हमें विश्वास है कि तत्काल वो अपना फ़ोन उठाएंगे और यहाँ के देखिए जिलाधिकारी महोदय जी को खुद फ़ोन करके वो कहेंगे उसको तत्काल निर्णय लीजिए। लेकिन वहाँ तक बातें पहुँच नहीं रही है। हम तो चाहेंगे आप लोगों के चैनल के माध्यम से अगर हमारी आवाज़ वहाँ पहुँच जाए। देखिए, वो एक गार्जियन है, हमारे उत्तर प्रदेश के एक गार्जियन है और उन्हें सब गार्जियन मानते हैं, क्योंकि वो मुख्यमंत्री हैं। उन्हें तो ये आवाज़ अगर हमारी सुनती हो तो तत्काल में इस अगर निर्णय को, हमारी आवाज़ जा रही है आप लोगों के चैनल के माध्यम से, कैसा भी वहाँ पहुँच जाए, हम तो ये निवेदन करेंगे कि जो उनके लोग करीबी हैं अगर सुनते होंगे तो ये चीज़ें उन्हें आप लोग दिखाइए कि इतनी बड़ी हत्या हुई है और 2027 में चुनाव है। अगर ये मकान अगर गिर जा रहा है तो बता दे कि चाहे जो गिरवा दे, जिस स्तर से बताए कि इस जिले की बात करें 9 सीट है, 9 को 9 सीटों लेके जाएगा। ऐसा सुनने में आता है कि अंदर अंदर ढहा दिया है मकान, सिर्फ दीवारें बची है। अब देखिए, ये सब तो अब बाद में बात होगी। प्रधान जी, अगर योगी जी अगर फोन करते हैं कि हेलो प्रधान जी, मैं योगी जी बोल रहा हूँ, क्या मिलना चाहेंगे आप? भैया एकदम मिलना चाहेंगे। वो गार्जियन हैं, वो मुख्यमंत्री हैं उत्तर प्रदेश के, एकदम मिलेंगे। फोन मत करें, वो सिर्फ कहवा दें, हम पहुंच जाएंगे। अच्छा, फोन करने के इतना कष्ट ना करें वो भाई मुख्यमंत्री जी, सिर्फ वो कहवा दे किसी से और किसी से फोन करा दे। वहाँ हम लखनऊ जैसे ही फोन आएगा वैसे ही तुरंत गाड़ी उठाएंगे और चल देंगे मिलने के लिए। प्रधान जी बहुत धन्यवाद आपको। अभी हमारे साथ में कमरुद्दीनपुर के प्रधान जी, गरीबों के मसीहा, समझिए कि इन्होंने आज जब से अनुराग हत्याकांड हुआ है तन मन धन से इस मैटर को उठा रहे हैं और लगे हैं और कह रहे हैं कि आज जो कोर्ट में हुआ कहीं न कहीं समझिए का आशा के अनुरूप हुआ है। उनको आशा भी है कि आने वाले कुछ दिनों में चलेगा बुलडोजर, तेल भरेंगे प्रधान जी और मुंह कर देंगे उधर। जय हिंद, जय भारत।